24 जनवरी 2026 मेकर भवन फाउंडेशन द्वारा आईआईटी इंदौर में विश्वकर्मा अवार्ड्स 2025 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत कनाकिया, आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी और मेकर भवन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट व सीईओ श्री गौतम खन्ना की मौजूदगी में हुए इस ग्रैंड फिनाले के साथ क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन यात्रा का समापन हुआ, जिसमें भारत और सार्क देशों के कुछ सबसे होनहार छात्र इनोवेटर एक साथ आए। हार्डवेयर पर फोकस वाले चैलेंज के तौर पर डिजाइन किए गए यह अवार्ड्स छात्रों के इनोवेशन आइडिया को असल दुनिया में लागू करने के लिए बनाए गए। 2026 एडिशन में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के 3600 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट STEM छात्रों ने भाग लिया। 1000 टीमों के शुरुआती ग्रुप में से 9 महीनों के प्रोटोटाइपिंग, टेक्निकल इवैल्यूएशन और एक्सपर्ट्स मेंटरिंग के बाद मुकाबला 12 फाइनलिस्ट टीमों तक सीमित रह गया। फाइनल प्रदर्शन में शॉर्टलिस्ट की गई टीमें में हिलटेक स्मार्ट मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्किंग हार्डवेयर प्रोटोटाइप पेश किए गए, जिसमें AI की स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर लेयर के तौर पर रखने के बजाय सीधे फिजिकल सिस्टम में एम्बेड करने पर जोर दिया गया। स्मार्ट मोबिलिटी श्रेणी में विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम वायु सेतु, जिसमें हर्ष तेजवानी और मोहम्मद उज्जैनवाला शामिल थे, उन्होंने पहला स्थान जीता। जिसके बाद एडवांस यूनिवर्सिटी की टीम VIHANG ने दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें कमरुज्जामा मंडल, शांभवी शेखर सिंह, प्रीतम नेदनाथ एवं सृष्टि पॉल शामिल रहे। इंटेलिजेंस मशीन श्रेणी में IIT बॉम्बे की टीम एडेप्टिव मॉड्यूलर आर्म्स, जिसमें आरव गुप्ता, पलाश और जयदीप लोखंडे शामिल थे, उन्होंने पहला पुरस्कार जीता। जबकि IIT इंदौर की टीम एक्वालूप, जिसमें अथर्व, सुनील चौहान, दीक्षा जोरकर, कौशल गंगवार, KD मोहम्मद साकिद और वंश रुहेला शामिल थे, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। हिलटेक श्रेणी में पहला पुरस्कार CR राव, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की टीम सारथी को दिया गया, जिसमें बिल्ली सेट्टी, श्रीगुरु वरुण, गोलापल्ली, शिवराज और शेख तौफिक शामिल थे। जिसके बाद IIT मंडी की टीम को दूसरा पुरस्कार दिया गया, जिसमें गर्व जैन, धैर्य शर्मा, मनीत अरोड़ा, उत्कर्ष रंजन, अक्षदीप आनंद, सूर्यवंशी शामिल थे। जिस पर डॉक्टर हेमंत कनाकिया ने कहा कि डिस्प्ले पर दिखाए गए हार्डवेयर प्रोटोटाइप की क्वालिटी अप्लाइड इंजीनियरिंग में छात्रों को मजबूत नींव और ऐसे सॉल्यूशंस बनाने की सोच को दिखाती है, जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। वे ऐसी समस्याओं को हल कर रहे हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग जजमेंट, ट्रेंड ऑफ डिसीजन और सिस्टम लेवल की सोच जरूरत होती है। वहीं श्री गौतम खन्ना ने कहा कि हार्डवेयर फर्स्ट सिस्टम के साथ काम करने का मतलब था कि छात्रों को असली तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़े। ऐसे हिलटेक एप्लीकेशन में सेंसर कैलिब्रेशन और सिग्नल लाइंस के लेकर मोबिलिटी में पावर मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम तक और फिजिकल डिवाइस में AI एम्बेड करते समय कंप्यूटर और एजेंसी की कड़ी लिमिट। टीमों को बार बार डिज़ाइन और टेस्टिंग के जरिए इन चुनौतियों को हल करते हुए देखना, युवाओं में उभरने वाली इंजीनियरिंग स्किल और प्रॉब्लम्स सॉल्विंग क्षमता की गहराई को दिखाना। IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि यह हार्डवेयर केंद्रित चैलेंज उस तरह के डीप टेक इनोवेशन का उदाहरण है जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जहां आइडिया को मजबूत असल दुनिया के सिस्टम में बदला जाता है। 1000 से ज़्यादा टीम से लेकर कुछ चुनिंदा फाइनलिस्ट तक का यह सफर इस प्रोसेस की सख्ती और क्षेत्र के युवा इनोवेटर्स की प्रतिबद्धता को दिखाता है। विश्वकर्मा अवार्ड्स 2025 ने मेकर भवन फाउंडेशन की ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित किया, जो प्रैक्टिस के लिए तैयार इंजीनियर और उद्यमियों की सहायता करते हैं, साथ ही पूरे भारत और सार्क देशों के छात्रों के लिए स्ट्रक्चर्ड इनोवेशंस के अवसरों पर पहुंच विस्तार करते हैं। विश्वकर्मा अवार्ड जो तो ये जो है कि ये अवार्ड जो है जो बच्चों को हाथ से कुछ बनाने के लिए सिखाता है और उसको अवार्ड करता है जिन्होंने सॉल्यूशंस दिया है, सोसाइटल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दिया है। जैसे आपने सुना अभी मूक बधिर लोगों के लिए किसी ने सॉल्यूशन दिया है, किसी ने पानी का क्वालिटी चेक करने के लिए सॉल्यूशन दिया है, किसी ने और किसी के लिए सॉल्यूशन दिया है। तो ये प्रॉब्लम्स उनको पहले दिए जाते हैं और लगभग 8 से 9 महीने बच्चों को दिए जाते हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। और ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस है कि पहले 1001 बच्चे रहते हैं, टीम्स रहते हैं, उसमें से 400 आते हैं, 400 से 20 आते हैं, 20 से 12 टीम जो है यहाँ पर आती है। ये आज का जो था ये फाइनल था, फाइनल 12 टीम यहाँ आई थी और 12 टीम ने यहाँ पर उनका प्रेजेंटेशन दिया
और उनका प्रदर्शनी भी किया, एग्जीबिशन भी किया, उनका जो प्रोडक्ट है उसको भी बताया। और उसके ऊपर से एक जूरी का पैनल था, वो जूरी के पैनल ने दोनों को अटेंड करके ये जो विनर्स है ये अभी घोषित किए हैं। सो ये हेमंत जी का एक बड़ा फाउंडेशन है, मेकर भवन फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन है कि जो बच्चों को हाथ से बनाने की जो कला है उसको प्रवृत्त करता है, उसको ये जो कला है उसमें निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका जो फाउंडेशन है ये कम से कम 300-400 कॉलेजेस में, इस IITs में भी करता है और बाहर के कॉलेजेस को और सेकंड टियर इंस्टीट्यूट, थर्ड टियर इंस्टीट्यूट्स को, वहाँ के लड़कों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं।